हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो 2018 का जो केस लगा हुआ है उसकी अगली हियरिंग किस बेंच में है और वो बेंच है कैसी। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि ये बेंच प्रो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट इस बेंच को इन्फ्लुएंस करती है या कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उठते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली हियरिंग लगी हुई है किस तारीख को, किस बेंच में और किस सीरियल नंबर पर है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी होगा कि कोर्ट नंबर 2 27 तारीख को कोर्ट नंबर 2 में केस लगा हुआ है, हियरिंग है, सीरियल नंबर 13 है और बेंच जो है वो जस्टिस सुनीत कुमार सर की ही है। यानी पिछली 2 हियरिंग जो हुई है जिस बेंच में, वही बेंच इस बार भी है। तो देखिए 2 यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स निकल करके आते हैं। पहला ये कि बेंच चेंज नहीं हुई है। जब केस एक ही बेंच में चलता है तो वहाँ पर डिस्कशन या फिर जो तर्क वितर्क होते हैं, बहस होती है, वो बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि जब नए जज आते हैं तो उन्हें चूंकि मामले के बारे में या जो भी केस रहता है उसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं रहती, तो पहले चीज़ें समझानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 हियरिंग लग चुकी है और ये तीसरी होने वाली है। ये बात दूसरी है कि पिछली बार सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो बेंच सेम रहेगा। तो ये रहेगा कि जो भी सुनवाई होनी है वो डिले नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये देखिए, प्लस ये है कि सीरियल नंबर 13 है। पिछली बार हुआ क्या था कि लंच तक सुनवाई हुई थी, उसके बाद बेंच उठ गई थी। यानी कि फ्रेश केस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर चूंकि सीरियल नंबर 13 है तो मोस्ट प्रॉब्ली लंच तक सुनवाई हो ही जाएगी अगर बेंच बैठती है। कहीं वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों का जो दुर्भाग्य है कि बेंच ही ना बैठे तो एक अलग बात हो जाती है। अगर बेंच बैठती है तो सीरियल 13 जो है वो लंच के पहले आ जाएगा। बेंच जो है वो जस्टिस सुनीत कुमार सर की ही है। तो अब देख लेते हैं इस बेंच के बारे में। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को दुविधा रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है या प्रश्न रहता है कि सुनीत कुमार सर की बेंच है कैसी, प्रो गवर्नमेंट है या कैसी है। तो देखिए अभी 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का ही, जिसमें वीडियो 2016 को लेकर के बातें कही गई है। और इसमें लिखा हुआ है वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति, हाई कोर्ट ने बोला है। ये वीडियो 2016 की बात हो रही है जिसमें 3133 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आयोग ने 2947 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, यानी दस्तावेज सत्यापन करवाया था। लेकिन जो बचे हुए 116 अभ्यर्थी थे उनका दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया था। और इसी बात को लेकर के जो अभ्यर्थी थे उनमें कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद अभी 2-3 दिन पहले ये निर्णय आया है और इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि 4 सप्ताह के अंदर जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से तर्क दिए गए थे कि आयोग को अधिकार नहीं है वेटिंग लिस्ट निकालने का, लेकिन जो ये वैकेंसी थी वो 3133 पोस्ट निकाली गई थी और उसी के सापेक्ष थी। इस वजह से हाईकोर्ट ने बोला है कि 4 सप्ताह के अंदर नियुक्ति दी जाए। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट आप देखेंगे वीडियो 2018 के लिए इसमें क्या निकल करके आता है। यहां पर आप देखेंगे जस्टिस सुनीत कुमार यानी न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सर की बेंच थी जिसने ये ऑर्डर दिया है। तो यहां पर जो एक हम लोग धारणा बना कर चल रहे थे कि जस्टिस सुनीत कुमार सर की बेंच कैसी होगी, अच्छी है, बेकार है, या जो पहली सुनवाई हुई थी वो कुछ पक्ष में नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए वीडियो 2016 के लिए तो अच्छी रही बेंच। दूसरी चीज़, जो रिजल्ट आया था वीडियो 2018 का, उसके पहले कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग ने थाना विभूति खंड में FIR दर्ज करवाया था। उसमें चीटिंग का मामला था कि OMR मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी उसी में एक अभ्यर्थी अभिजीत सिंह, जिन्होंने केस किया था कि उनके मेन और OMR जो ट्रेजरी कॉपी है कोई उसमें मिसमैच नहीं है। और कोर्ट ने पूरी सुनवाई की और उसमें पाया कि हाँ कोई उसमें मिसमैचिंग नहीं थी और बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। तो उस बेंच से भी, यानी कि उस केस में जो बेंच इन्वॉल्व थी उसमें भी जस्टिस सुनीत कुमार सर थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखेंगे आप तो पॉजिटिव ही निकल करके आता है वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों के लिए। अब 27 तारीख को जो सुनवाई होनी है
उस बेंच में, यानी बेंच जो है वो जस्टिस सुनीत कुमार सर की ही है। और चूंकि गाइडलाइन जो भी थी आयोग की, OMR डिस्ट्रीब्यूट करने से लेकर के कलेक्ट करने तक या फिर उसे ट्रेजरी तक पहुंचाने के लिए, वो सारी चीज़ें जो भी थी गाइडलाइन मंगाई गई हैं। अगर TCS के साथ जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट है उसे भी मंगाया गया है। साथ में SIT के जो रिपोर्ट है उसमें भी पॉइंट वाइज करके मंगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर बेंच बैठती है, प्रॉपर सुनवाई हो जाती है, तो बहुत कुछ निकल करके आता है, आ जाएगा, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। और बाकी वही है कि जस्टिस सुनीत कुमार सर हैं, 2 केस जो थे उसमें सकारात्मक चीज़ें निकल करके आई हैं अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर भी हम यही मान करके चलेंगे कि हाँ, बहुत कुछ सकारात्मक निकलेगा। तो ये एक जानकारी थी जो 27 तारीख को सुनवाई होनी है, और जो ये बेंच है जस्टिस सुनीत कुमार सर की। बाकी बहुत जल्द मैं एक वीडियो आप तक लेकर के और आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।